छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद दोबारा बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। जहां प्रदेश के नए मुखिया विष्णुदेव साय ने भागदौड़ संभाल रखी है, तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर नक्सली एक्टिव हो गए। एक बार लगातार नक्सली हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के तमाम आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए। देखिए, नई सरकार जो बीजेपी की आम जनता के विश्वास से बनी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने जो अपने हमले तेज किए हैं, ये स्पष्ट रूप से हमारे आरोप को सिद्ध करता है। और यह भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नक्सलियों में बौखलाहट आ गई है। और आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में कई घटनाएं, नक्सली घटनाएं इस प्रदेश के अंदर में हुई। देखिए, विपक्ष को शुभकामनाएं कि वो लंबे समय तक प्रदर्शन करें, विरोध करें, लेकिन आपका आचरण यदि संसद में उचित नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। मुझे तो लगता है कि अब प्रदर्शन करने लायक भी स्थिति न तो कांग्रेस न विपक्ष की बनी है। इन तथाकथित जो एकत्रित गठबंधन है, इनके क्रियाकलापों को प्रदेश की जनता, देश की जनता पिछले 50 वर्षों से देख रही है कि इनकी वास्तविकता क्या है, इनकी सत्यता क्या है। तो लोग इनके साथ, इनके विषयों पर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारी पूरी शुभकामना है कि लंबे समय तक ये इसी तरीके का विपक्ष में रहकर प्रदर्शन करें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद अकबर जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक राष्ट्र विरोधी रोहिंग्या यदि इस प्रदेश में पाए जाएंगे, उनको बाहर निकाला जाएगा, चाहे वो रायपुर हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे पूरे प्रदेश में कहीं भी हो। मुझे लगता है हार के बाद इसी तरह के बौखलाहट भरे बयान आते हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में तीसरे दिन राज्यपाल मंगूबाई पटेल का अभिभाषण हुआ और इस दौरान राज्यपाल ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने जब केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया तो कांग्रेस विधायकों ने बीच में टोका टोकी की। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आमजन का संपूर्ण विकास है और इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरी सरकार सभी जनजातीय विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया की जांच और उपचार के मिशन को और तेजी से तथा प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 10 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड वितरित। माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी शिक्षा की गारंटी के संकल्प का परिपालन करते हुए मेरी सरकार द्वारा लगभग 450 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश के सभी जिलों में चिन्हित महाविद्यालय को पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस ने ऐतराज जताया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार किया है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अभिभाषण पर कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण किसी केंद्र शासित राज्य का अभिभाषण जैसा था। तो वहीं मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को घेरते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मध्य प्रदेश के लोगों ने चुना है और ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। और जिस प्रकार से दिल्ली के निर्णय हो रहे हैं आने वाली सरकार में, उसी तरह राज्यपाल का अभिभाषण भी एक केंद्र सरकार का प्रतिबिंब था। और जो शिवराज जी ने चुनाव लड़ा था लाडली बहना को लेके, लाडली बहना इनके चुनाव के साथ गायब हो गई इस अभिभाषण में। मुझे लगता है कि सिर्फ सपने दिखा के ये आने वाले समय में सरकार चलाना चाहते, धरातल पे इनकी योजना। पूरा चुनाव हमने डबल इंजन की सरकार के नाम से लड़ा है। और डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र के द्वारा पोषित योजनाएं जितनी भी हैं उसका जिक्र कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें राज्य का अंश भी होता है। और इसलिए उन योजनाओं का जिक्र करना ये तो हमारी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी। उसके अलावा राज्य की योजनाओं की भी हमने चर्चा की है और यदि उनको कुछ सुझाव देना हो तो कल दें। लाडली के लिए जितनी भी योजना है सबका समर्थन किया है।